देखने बोलिए सतराम साखी कुदलो आवन ठार दाहू गर्भ बंधन युद्ध। परमात्मा पुकार सुनता है। कौन सी पुकार? क्या वेदों के मंत्रों के द्वारा उसे पुकार की जाए तो सुनेगा, या कोई शास्त्र की ऐसी स्तोत्र है जिन पर वो भगवान प्रसन्न हो? किसी भाषा पर, किसी बोली पर, किसी श्लोक मंत्र पर वो प्रसन्न नहीं होते। अपनी सीधी सरल भाषा में हृदय की पुकार उस परमात्मा तक पहुंचती है। भले ही उसे कुछ भी बाहरी शास्त्रों का ज्ञान न हो, वेद मंत्र न आते हो, किसी संस्कृत या विशेष भाषा का ज्ञान न हो, चिंता नहीं। परमात्मा तक कोई भाषा नहीं, मन के भाव पहुंचते हैं। कोई मंत्र श्लोक नहीं, हृदय की सच्ची पुकार वहां तक पहुंचती। और सत्पुरुषों ने हृदय से उसे पुकारा, सब तरफ से अपने मन को हटा के चारों तरफ से निराश होकर चरण कमल तब आन गए। और आसरा तोड़ सभी सर तेरे पर्दे रहे। जून चौरासी पानी जून चौरासी फिर स्वामी जन्म मरण बहु कहे पे गुरु पार करो क्या चाहिए? चारों तरफ से निराश होकर कोई आश्रय, कोई आसरा, कोई बल, कोई शक्ति, दूसरी किसी शक्ति पे आश्रित न होके उस परमात्मा गुरु की कृपा पर जो आश्रित है। उसमें बहुत सारे बातें आ गई। शरीर का बल, मन का बल, धन दौलत का बल, मित्र संबंधी संसार के लोगों की शक्ति, सबसे जिसने मन को हटा दिया और एक तरफ जिसने उस मन को स्थिर कर लिया कि वही मेरे ऊपर कृपा करने वाले हैं, उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का आधार है, तो ऐसी पुकार वो परमात्मा सुन देंगे। अब उसे कोई दूसरा सहारा नहीं। सब सहारों को छोड़ के उस ईश्वर परमात्मा गुरु की जिसने शरण ली, उनकी पुकार, उनकी प्रार्थना, चाहे कैसे भी शब्द हो, टूटे फूटे शब्द, वो भी परमात्मा की दरबार में जाकर पहुंचते हैं। और शुद्ध संस्कृत के श्लोक, वेदों की वाणी, शास्त्र पढ़े, पर मन के अंदर वो भावना, प्रेम नहीं, तो बाहरी कर्मकांड, बाहरी साधन उस ईश्वर तक पहुंच नहीं बना सकते। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाते हैं कि पहले अपने हृदय में उसके प्रति आकर्षण पैदा करो। पहले जिसके मिलन का प्रेम होए मन माह, प्रेम बिना वो देवता दर्शन देता नहीं। तो गुरु आकृष्ट करते हैं जिज्ञासु को उस परमात्मा की तरफ जिसका नाम है अलख, कोई उसे न लख सके। अगोचर इंद्रिया जहां से न पहुंच सके, तो गुरु के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहे पेऊ कुछ पैजो दियण पाण आयो करतार। तो ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम सदगुरु बनते हैं और वही उसको हृदय कमल में प्रकट करते हैं, मार्ग रास्ता बता के। अलग अलग पई दुनिया लोले
आलो पहला जब फकीर खोले, जब परी दुनिया खोले, आलो पहला अलग अलग पई दुनिया खोले, आलो पहला जब फकीर खोले, अलग अलग पई दुनिया खोले, आलो पहला जब फकीर खोले, लेखन मंझ लकीर, लेखन मंझ लकीर, थोड़ा लख जाई शाने, थोड़ा लख जाई शाने, थोड़ा लख जाई शाने, आंदो बल फकीर, आंदो बल फकीर, फकीर अलग जी आप कर जाए, फकीर जी आप कर जाए, फकीर अलग जी आप कर जाए, उसका नाम ही है अलग, कोई लख न सके, कोई जिसको जान न सके, उसको हृदय में प्रकट करने वाले सतगुरु है। उस मन को एकाग्र करके प्रभु की भक्ति की तरफ मन को आकृष्ट करते कि वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारी रक्षा करने वाला है और वही तुम्हारा स्वामी मालिक है। दूसरा कोई भी तुम्हारा मालिक नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संबंधी जो दिन रात तुम्हारे साथ रहे वो भी तुम्हारा साथी नहीं। उस ईश्वर परमात्मा के सिवाय इस जीव का कोई भी साथी नहीं, तो उसकी तरफ लगाने वाले वो सदगुरु हैं और अंतःकरण के अंदर प्रेम भक्ति जागृत करके परमात्मा की तरफ इस जिज्ञासु जीव को लगाते हैं और वो पुकार भी भगवान उनकी सुनता है जो 24 घंटे उसके ध्यान में मगन है, जिनको दुनिया की कोई दूसरी बात सुहाती नहीं, मन कहीं पर जिनका दूसरी जगह टिकता नहीं, ऐसे भक्त की रक्षा और ऐसे भक्त के साथ वो परमात्मा स्वयं रहते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यम, भगवान के अमृतमय वचन है कि नित्याभियुक्त माना जो नित्य मुझ में लगे हुए हैं उनकी हर प्रकार से मैं संभाल और रक्षा करता हूँ। हमारी परिभाषा अलग है, उनकी अलग है। धन दौलत की प्राप्ति सांसारिक प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए पुकारे करें, पूरी न हो तो हम समझेंगे कि भगवान के वचन झूठे, मेरी उन्होंने रक्षा नहीं की। वो रक्षा करते हैं, जीवात्मा की संभाल करते हैं, लेकिन जो हमारी मांगे हमारी पुकारे हैं वो हमारे इस मन से निकली हुई है, जिस मन के अंदर काम क्रोध भरा हुआ है, जिसके अंदर सांसारिक विषय कामनाएं भरी हुई हैं। तो पुकार उस मन से अगर निकली, अशुद्ध मन से निकली हुई अशुद्ध पुकारे, मलिन मन से निकली हुई वो मलिन मांगे, वो अगर भगवान ईश्वर पूरी न करे तो उसमें हमारा भला है, क्योंकि हमने जो सोचा, हमने जो मांगा, वो मांगने वाला हमारा मन विषयों से आसक्त है, तो वही कामनाएं उस मन में जागती और पूरी नहीं होती। तो मन के अंदर न जाने कौन कौन से विचार शंकाएं चलती हैं, पर वो जानते हैं कि क्या देना है, कब देना है, क्या करना है, कब करना है।
उन सब बातों को जानते हैं और भले करने वाले हुए, और दूसरा कल्याण करने वाला कोई भी नहीं। उन जैसा हित करने वाला संसार में कोई भी नहीं। परमात्मा और गुरु सबसे बड़ी कृपा करने वाले और भला करने वाले वही हैं। चरण चाल चगायूं शरण श्याम भलाई हरे अत कृपालु कृपा पिता से अतिरिक्त कारी, माता पिता से अतिरिक्त कारी, माता पिता से अतिरिक्त कारी, देखा जग में कृपालु कृपा कर है। सबसे बड़ी कृपा करने वाले वही है। दुनिया के धन पदार्थ यश कीर्ति ये कृपा की निशानी नहीं, लेकिन उनकी कृपा कुछ अलग है। अंतर में विवेक शक्ति जागृत हो, संसार से मन हटना प्रारंभ हो तो समझना चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है। जाने कबन जीव जग जागा, जब सब विषय विलास को जगागा। तो अपनी अमृतमयी वाणी में सदपुरुष शिक्षा देते हैं कि अपने मन को उससे जोड़ो। बाहर के साधन इतना काम के नहीं, हालांकि वो भी जरूरी है, पर ध्येय है उस मन को उससे जोड़ना। बाहर की इंद्रियों के द्वारा किए गए कार्य वहां तक नहीं पहुंचेंगे अगर मन उससे जुड़ा हुआ नहीं। पूजा पाठ आराधना मन के ऊपर निर्भर है, तो मन को पहले लगाना है। बाकी इंद्रियां सहायक है, लेकिन मुख्य है मन। तो उस मन को परमात्मा ईश्वर गुरु के चरणों में लगाए। उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद, उनकी महर हमेशा ही है, होगी भी। केवल अपने मन का ध्यान उसकी तरफ जोड़ना है, इसी को पुरुषार्थ कहा गया। तो सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें, आशीष मांगे।